नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार, जो आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट नॉलेज में आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज एक बार फिर हम बात करने जा रहे हैं 3i इन्फोटेक के बारे में। दोस्तों, हम इस स्टॉक के बारे में जितने भी न्यूज़ समय से पहले यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने से पहले दिया था, वो सारे के सारे सही हुए हैं। जैसे मैंने कहा था, इसका लिस्टिंग 40 से नीचे होगा, चाहे जितना पे हो, और ये स्टॉक दोस्तों 40 से नीचे रिलिस्ट भी हुई। उसके बाद मैंने ये भी न्यूज फ्लैश किया था कि इसमें जो 5% का सर्किट है उसे बढ़ाकर 10% कर दिया जाएगा, और फिर मैंने कहा था कि इस स्टॉक का जो 10% का सर्किट है उसे फिर 5% में लॉक कर दिया जाएगा, और ये स्टॉक अब ASM लिस्ट में चला जाएगा। तो दोस्तों, वो सारे के सारे न्यूज समय रहते मैंने आपको दिया, और वो सारा का सारा न्यूज़ सही हुआ। और सबसे बड़ा जो मेरा न्यूज़ था कि बड़े बड़े जो यूट्यूबर थे वो भी ये नहीं गेस कर पा रहे थे कि इस स्टॉक का जो मोमेंट है यानी कि अपर सर्किट में खुलने का, वो किस प्राइस पे बंद होगा। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मेरा चैनल था जो ये टारगेट सेट किया था कि जब इस स्टॉक का प्राइस 90 to 95 के बीच में आएगा तो इस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगी, और इस प्राइस पर जाके अपर सर्किट का जो दौर है उसमें बहुत हद तक चेंजिंग आ जाएगी। और आज दोस्तों, ये ठीक उसी प्राइस पे आने के बाद इसका अपर सर्किट में जो ओपन होने का जो दौर था वो खत्म हुआ, और इसमें जो नॉर्मल ट्रेडिंग थी वो आज शुरू हुई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एक वीडियो को बनाने के लिए और आप तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए हमारी टीम को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, और आप हमारी टीम का हौसला बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और हमारी टीम को ये गेस करने में आसानी हो जाए कि कितने लोग 3i इन्फोटेक पे सही और सटीक जानकारी चाहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि अब इस स्टॉक में आगे क्या होगा। दोस्तों, बोलने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए ये भी कहा जा सकता है कि इस स्टॉक का प्राइस 1000 पहुंचने ही वाला है। लेकिन दोस्तों, हमारा चैनल सटीक और सही जानकारी देने के लिए जाना जाता है, और इस स्टॉक का सही जानकारी इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जो आया है उसके मुताबिक दिया जा सकता है। और इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो काफ़ी निराशाजनक आया है, क्योंकि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और दोस्तों, इसकी भी जानकारी मैंने पहले ही दिया है, और इसके रीजन को भी बताया है कि कंपनी का जो आने वाला क्वार्टर होगा वो काफ़ी ख़राब होगा। क्योंकि दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि मैंने कहा था कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज का इतना बड़ा बर्डन है उसको कम करने के लिए 3i इन्फोटेक ने अपने वैल्यूएबल एसेट को बेच दिया है, जिससे 3i इन्फोटेक को 35 से 40% रेवेन्यू जनरेट होती थी, उसको 1000 करोड़ में बेच दिया गया है। दोस्तों, अगर आप 3i इन्फोटेक के बारे में सटीक और सही जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, और डिटेल में ये भी बताया गया है कि 3i इन्फोटेक ने अपने वो कौन से वैल्यूएबल एसेट को सेल किया है और किस कंपनी के हाथों बेचा गया है। उसकी सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही रेयर यूट्यूबर ही आपको बताएंगे। दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अलावा इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जून 2021 में -8 करोड़ का था, वो और भी लॉस के साथ -23 करोड़ हो गया है। और इस सब का परिणाम दोस्तों ये होगा कि इस स्टॉक पे प्रेशर बढ़ेगा। अगर ये कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर में आने वाले रिजल्ट को नहीं ठीक किया तो फिर इस कंपनी का प्राइस जहां से चला था वहां आके सिमट जाएगा। दोस्तों, इस समय हम NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, और यहाँ आप एक चीज़ गौर करिए दोस्तों कि यहाँ जो डिलीवरी परसेंटेज था वो हमेशा 100% शो करता था। आज जो डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो 44.38% है, और यहाँ जो एमओ ऑर्डर लगे रहते थे पहले वो 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास एमओ ऑर्डर लगे रहते थे। लेकिन अभी देखिए दोस्तों, स्टॉक में जो एमओ ऑर्डर भी लगे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 12,64,250 का एमओ ऑर्डर लगे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसका क्वार्टरली जो रिजल्ट है वही इस पे इफेक्ट डाल रहा है। अगर दोस्तों इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर अच्छा आता, डेफिनेटली इसका जो अपर सर्किट का जो मोमेंट था वो हमेशा बना रहता, और उसमें इंटर करने का मौका किसी को नहीं मिलता। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आज इस स्टॉक में जो वेरिएशन क्रिएट हुई है
वो कल फिर इस स्टॉक में वेरिएशन क्रिएट होकर के और फिर लोअर सर्किट में चला जाएगा और फिर 32 रुपये पे चला जाएगा। नहीं दोस्तों, इतनी जल्दी वहां नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, जिस तरह से इसका प्राइस मोमेंट जो बढ़ रहा था उसमें ब्रेक लग जाएगा। अब दोस्तों, इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी ज़बरदस्त तरीके से चलेगी, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया क्वार्टरली वो बहुत ही खराब आया है। दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको जानकारी दी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, और दोस्तों इस आधार पे आप कोई भी डिसीजन न लें, क्योंकि अगर इस स्टॉक में बाय और सेल करने से जो भी प्रॉफिट या नुकसान होगा उसकी जवाबदेही आपकी खुद की होगी। दोस्तों, आप लोग इस शेयर के बारे में क्या राय रखते हैं, ये कमेंट के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग इस स्टॉक के बारे में क्या राय रखते हैं। दोस्तों, एक बार फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आप फ्यूचर में होने वाले लॉस से बच जाएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।